आज का ज़माना शिवराज का अलग परिभाषा हो गई है। ज़ीरो टॉलरेंस इन करप्शन, भ्रष्टाचार में ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन मंत्री का पीए रिश्वत लेते पकड़ा जाए, ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल भी 50,000 रुपये इसी तरह का वो हुआ था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कहना है कि वैसा पूर्व पीए था। अरे पूर्व पीए था, पर काम तो पीए की हैसियत से वही कर रहा था और उन्हीं के नाम पर पैसा ले रहा था। तो कहने की बातें शिवराज सिंह जी की दूसरी हैं, करने की दूसरी हैं। मुझे तो ये है कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राजेंद्र शुक्ला जी को इस्तीफा देना चाहिए, और यदि मुख्यमंत्री सही में भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो जिस मंत्री के खिलाफ विधानसभा चुनाव के पहले आरोप लगे थे कि रातों रात माइनिंग लीज दी गई, उनको बर्खास्त करें। देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। जिस समय शिवराज सिंह ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के मामले में मंत्री और पीएस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री का पीए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और इसके बाद अभी तक उस मंत्री जिसके खिलाफ पहले भी शिकायतें थी, राजेंद्र शुक्ला, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। इससे एक अच्छा मैसेज प्रदेश में जाएगा। तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमेशा शिवराज सिंह जी, लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। लोकायुक्त ने 14 मंत्रियों के खिलाफ प्रकरण चलाए, दर्ज किए, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ शिवराज ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टा उसमें से कुछ मंत्रियों को जो जीत कर आए मंत्री बना दिया। तो ये जीरो टॉलरेंस की सिर्फ बात हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने का कोई सक्षम प्रयास नहीं हो रहा। व्यापम घोटाले की यदि सीबीआई इंक्वायरी हो जाए तो मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की पत्नी उसमें फंसते हुए नजर आएंगे। सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर गाज कर रही है। असली गाज तो साधना सिंह पर गिरनी चाहिए, जिन्होंने 127 और 130 बार लगभग त्रिवेदी को फोन किए थे। अन्य अनेक सिफारिशें उन्होंने की थी, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं, शिवराज सिंह के सगे भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। शिवराज सिंह सिर्फ कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। कैबिनेट की मीटिंग में मंत्रियों से उन्होंने ये कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, कि आप कोई भ्रष्टाचार का मामला कहीं पकड़ाएगा तो पीएस उस विभाग के और मंत्री दोषी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। मेरा सिंपल निवेदन है उनसे कि जो आपने कहा है उसको कीजिए, और जो पीएस है उस पर कार्रवाई कीजिए, और जो मंत्री हैं शुक्ला जी, उनसे इस्तीफा लें, तब जाके पता लगा कि आप जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। और जीरो टॉलरेंस की बात हो कहाँ रही है? व्यापम का इतना बड़ा घोटाला, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो लोग, चाहे वो MBBS की परीक्षाओं में, PMT की परीक्षाओं में या दूसरी भर्ती परीक्षाओं में बैठे हैं, वो घूम रहे हैं न्याय के लिए, और मांग हो रही चारों तरफ से। हमने भी भूख हड़ताल की थी और इसकी PIL भी लगाई, और मांग कर रहे हैं कि CBI की जांच हो, क्योंकि ये सब मामले उच्च स्तर तक जुड़े हुए हैं। करोड़ों, ये सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान का। खुद उमा भारती ने कहा कि चारा घोटाला और 2G स्पेक्ट्रम से बड़ा घोटाला है। तो CBI जांच क्यों नहीं करा रहे? जिस दिन CBI जांच व्यापम घोटाले में हो जाएगी, तब हम मानेंगे कि जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। निश्चित तौर पर 14 मंत्री हैं, उनके खिलाफ वहाँ पे केसेस हैं लोकायुक्त में, और लोकायुक्त ने खुद कहा है कि हमको इसकी पूरे कागजात फाइल नहीं दी जा रही है। वो मुख्यमंत्री वो भी उपलब्ध कराएं लोकायुक्त को। केवल 3 काम कर दें, CBI की जांच व्यापम में, लोकायुक्त के जो मंत्री फंसे हुए उनके फाइल लोकायुक्त को, और जो कल केस हुआ है, जो कहा है उनने कल, उसको करें, और मंत्री का इस्तीफा लें और पीएस पर कार्रवाई करें। कछुए की चाल भी नहीं चल पाएगा जब तक पूरे कागजात नहीं उपलब्ध कराए जाएंगे।